नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर एक बार आपका दोस्त आपका भाई एडवोकेट ज़मीर कागदी आपके सामने हाजिर है। काफ़ी दिनों के बाद, उम्रा से आने के बाद और रमज़ान महीने के बाद और मेरे LLM के एग्ज़ाम के बाद जो कामों का वर्किंग लोड हुआ था उसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हूँ, इसलिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। आज 1 जून 2025, आज ही के दिन 1 जून 1975 को छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक जन्मभूमि किले शिवनेरी शिव जन्मभूमि के सिरहाने से जो ऐतिहासिक शहर जुन्नर है, जिसे कभी जूनहर कहा जाता था, जूनहर यानी नहरों वाला शहर, इस शहर में मेरा जन्म हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़िंदगी के 50 साल पूरे हुए और इन 50 सालों में मैंने पूरे हयात ज़िंदगी में एक ही मकसद रखा, इस्लाम की खिदमत, इंसानियत की खिदमत और मेरे वतन अजीज़ मेरे भारत की खिदमत। इस अजीम मिशन और मकसद को लेकर उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद करने और फ़िरका वारियत से बाहर आकर लोगों में इत्तेहाद लाने का काम किया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरकों में मत बटो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरकों में मत बटो। इस कुरान की आयत को अपना आदर्श मानते हुए, इस कुरान की आयत को मद्देनजर रखते हुए मैंने हमेशा संगठनात्मक तरीके से मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश की और इस इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अन्याय, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ने का हमेशा हौसला दिखाया है। और इस हौसले के साथ मैंने जातीयवाद का मुकाबला किया, जातीयवादी लोगों का मुकाबला किया और इस मुकाबले में कई मेरे जिंदगी में उतार और चढ़ाव आए, कई मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा, कई तकलीफों का मुझे सामना करना पड़ा। हर सुख चैन को छोड़कर संघर्ष का रास्ता मैंने अपनाया और उम्मत मुस्लिमा को अल्हम्दुलिल्लाह सर उठाकर चलने का हौसला, सीना तान कर चलने का हौसला और निडर और बेखौफ होकर जीने का हौसला उनको मैंने सिखाया। इस संघर्षमय जीवन में महाराष्ट्र के कई प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे दोस्त हुए और मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, कई जातीयवादी लोग जो मेरे दुश्मन भी हुए और हमेशा अपने दिलों में दुश्मनी पाले रखी, मगर आप लोगों की दुआओं की वजह से ये मुझे कुछ न कर सके। ये मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे इस काम के लिए मखसूस किया है। इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसानमंद हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस काम के लिए मखसूस किया है। मुझसे अल्लाह को राज़ी करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम लिए है। मस्जिदों मदरसों की खिदमत, कब्रस्तानों की खिदमत और फिर उसमें उनके गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो मैंने किया है। मुफ्त ऑपरेशन करते वक्त मैंने कभी जात पात नहीं देखी। कई हिंदू मुस्लिम लोगों के ऑपरेशन मैंने मुफ्त में कराए, कई ऑपरेशन, कई लोगों की मदद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की। तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों की मदद के इरादे से काम किए, कदम कदम पर अल्लाह की मदद मुझे मिली, जिसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और हमेशा जात पात के बगैर इंसानियत और इस्लाम की खिदमत करता रहूँगा। मेरा मकसद गरीबों की मदद करना है, उनकी दुआएं लेना है। आज मैं जब खुद को देखता हूँ तो समझता हूँ कि कई लोगों की दुआएं और उनका प्यार मेरे साथ है और इन लोगों का प्यार और मोहब्बत मुझे नज़र आती है, जिसके लिए मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और इस भयानक और जातीयवादी माहौल में भी मैं जो इस्लाम की आवाज़ बुलंद करता हूँ और दुश्मनों को कई आंदोलन, कई मोर्चों और कई संगठनात्मक तरीके से उनको नेस्त नाबूद करता हूँ, उनसे मुकाबला करता हूँ, इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मैंने हमेशा मेरे हयात ज़िंदगी में कभी भी पैसों को अहमियत नहीं दी और उसका फल मुझे मेरे चाहने वालों में नज़र आया। जब मेरे पास मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे पास आते हैं, तकलीफ़ों में आते हैं, काम लेकर आते हैं, उस वक्त जब मैं उनके लिए संघर्ष करता हूँ, उनके लिए मेहनत करता हूँ, उनके लिए रखड़ करता हूँ और बड़े से बड़े अधिकारियों से लड़ता हूँ, उनसे झंझट करता हूँ,
उनसे संघर्ष करता हो, और उस संघर्ष के बाद जब वो तकलीफ से बाहर निकलते हैं, उन्हें राहत मिलती है, उस राहत के बाद उनके चेहरे पे जो खुशी और सुकून मिलता है, वह देखकर मेरे दिल को ठंडक मिलती है और मुझे सुकून मिलता है। और वो सुकून ही मुझे एक ताकत देती है, उन जातीयवादों का मुकाबला करने की हिम्मत देती है। इस पूरे संघर्षमय जीवन में, इस कठिन वक्त में, जहाँ एक नेतृत्व करना बहुत ही मुश्किल बात है, और ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम नेतृत्व जो है ये उभरना बहुत ही कठिन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो प्यार है और उनकी जो मोहब्बत है, और मेरे एक आवाज़ के ऊपर जो सैकड़ों हज़ारों लोग लब्बैक कहकर अपने घरों को आराम छोड़कर रास्ते पर आते हैं और मेरे इस संघर्ष में मेरा साथ देते हैं और जातीयवाद का मुकाबला करते हैं। जो लोग इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं, बगावत रखते हैं, उनसे गद्दारी करते हैं, उसके खिलाफ जो मिशन और मूवमेंट चलाते हैं, उनका मैं हमेशा मुकाबला करता रहूँगा। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस काम के लिए मखसूस किया है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हो, एहसानमंद हो। इस पूरे कठिन और संघर्षमय जीवन में मेरी बीवी ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे बुरे वक्त में उसने हमेशा मेरे कंधे को कंधे लगाकर मुझे हिम्मत दी, और इसी वजह से और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम की वजह से जो आज मैं इन लोगों का मुकाबला करता हूँ, और मैंने जो डिग्रियाँ ली है, इस डिग्रियों के माध्यम से लोगों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो रब्ब कायनात ने मुझे मखसूस किया है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, अहले बैत अतार का, सहाबा इकराम का, और तमाम बुज़ुर्गान दीन इस्लाम का, और तमाम उम्मत मुस्लिमा का, और तमाम मेरे हिंदू मुस्लिम भाई जिनके लिए मैं एक उम्मीद की किरण बन के उनकी मदद के लिए आता हूँ, मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ और इनका मशकूर हूँ। भविष्य में एक बड़े राजकीय बदलाव का संकेत देते हुए मैं आपके प्यार का ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, उसे शेयर करें, और अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और इसी तरह की मज़ीद वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। आपका अपना ज़मीर कागदी। अल्लाह हाफिज़।